खूब घास तैयार हो गई तो हमारी गाय उस घास को चर के बड़ी प्रसन्न है, सो खूब दूध देती हैं और उस दूध को पी करके बलराम और कृष्ण बलवान हो गए। गाय का दूध एक तो बल प्रदान करता है, दूसरे बुद्धि प्रदान करता है। गौओं और बछड़ों की जीवन में आवश्यकता है और जब से गौओं की कमी जीवन में आई तब से लोगों के बल, लोगों की बुद्धियां दुर्बल हो गई। बोलो राधे 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 राधे। हर घर में गाय होना चाहिए, हर घर में बछड़े होना चाहिए, दूध घी होना चाहिए। जब घर में खाद्य पदार्थों की कमी है तो जीवन का मतलब ही क्या है? अरे परमात्मा ने दिया है तो खूब खाओ, खूब खिलाओ, घर में गायों की सेवा करो, गाय दूध देंगे, एक तो खुद खाओ, दूसरे पूरा मोहल्ला को खिलाओ और जब बच जाए तो रिश्तेदारों को भी खिला देना। राधे राधे। श्रम करना पड़ेगा। जहाँ सेवा और श्रम होती है वहाँ पर संसार के जितने रस पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनकी जीवन में उपलब्धता प्राप्त हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बसदेव जी ने यमुना के तट पर बाबा नंद को भोजन कराया, हृदय से मिले। अब बाबा नंद बड़े संकोच में बैठे। बसदेव जी से कहते एक बात बताएं भैया। बोले बताओ। बोले एक बेटा आपका हमारे घर में रहता है, उसका नाम बलराम है और हमारी पत्नी के लिए वह माता समझता है, हमें पिता समझता है। अब बाबा नंद को बिल्कुल पता नहीं है कि ये बसदेव जी के पुत्र हैं। सुनेत्रों से आंसू भरे आए और प्रेम से कहते हैं बड़ी कृपा है आपके आशीर्वाद से चौथे पन में हमारे यहाँ भी एक बेटा हुआ है, वो भी अपनी जननी के साथ है, वो सब। बोलो जय श्री राधे। तो जहाँ परमात्मा होते हैं वहाँ सभी प्रकार की कुशलताएं जीवन में प्राप्त हो जाती हैं। बाबा नंद के लिए बसदेव जी समझाते हैं, बोले ज्यादा लंबे समय तक यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। जब घर में लड़का बेटियां छोटे हो तो देश परदेश में लंबे समय तक रुकना ठीक नहीं होता है, इसलिए जल्दी घर को चले जाओ। कल से ना जाने पीछे कौन सा उपद्रव मचाया। बाबा नंद घबरा गए और उनके जीवन में शंका आई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणारविंदों में प्रणाम किया और प्रश्न पूछा, महाराज जब जीवन में कोई शंका उत्पन्न हो जाए, जीवन में कोई उत्पात आने की सूचना प्राप्त हो जाए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित, जब जीवन में कोई उपद्रव या उत्पात की शंका आपको समझ में आए तो भगवान हरि का संकीर्तन करो, भगवान श्री हरि का भजन करो, जीवन के उत्पात, जीवन के संकट दूर हो जाएंगे। राम कथा सुंदर करतागी, संशय बेहंग उड़ावन हारे। एक तो भगवान श्री हरि की कथा और दूसरे भगवान श्री हरि का संकीर्तन करने से रहोगे तो संसारी सागर से तरते रहोगे। श्याम सुंदरता करते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। हरि
चलती पड़ेगा गया सिंधु का, चलती पड़ेगा गया सिंधु का, एक बिंदु से रोज बने रहोगे, श्याम सुंदर का करते रहो रे, संसार सागर में तरते रहो रे, भजन श्याम सुंदर का करते रहो रे, संसार सागर में तरते रहो रे, भजन श्याम सुंदर का करते रहो रे, संसार सागर में तरते रहो रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी बंद करो, यही नंदोत्सव जीवन में आनंद बढ़ाने के लिए देवताओं के कार्य करो, यही नंदोत्सव। तो आज भी वृंदावन में जब आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे तो जितने साधु हैं, महात्मा हैं, संत लोग हैं, नाच नाच करके गा के नंद महोत्सव बढ़ाते। यहाँ तो लोगों को बड़ी शर्म लगती है, कभी विवाह शादी की बात आती है, घर में गंगा होता है तो कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहता है नाच में, और जब भगवान का सवाल आता है तो मुंह मोड़ देते हैं। अरे नाचना है तो एक बार परमात्मा के दरबार में नाच करके तो देखो। भगवान कहते हैं कि मैं तुझे 84 से मुक्त ना कर दूं तो कहना। बोलो राधे राधे। तो जो भगवान के दरबार में नाचते हैं उन्हें संसार की 84 लक्ष्य योनियों में नहीं नाचना पड़ता है, सारी शर्म त्याग दें। जो भगवान के दरबार में शर्म त्याग देता है उसे संसार में शर्म करने की जरूरत ही नहीं रहती है। परमात्मा सबसे बड़ी रिश्तेदारी यहाँ परमात्मा से है। जितने जीव आए हैं यज्ञ में सब परमात्मा स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। आप सब लोग यहाँ कोई रिश्ते नातेदारी नहीं है। 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवनों के एक पति भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान है। और उनके सामने यदि नाचोगे तो नाचने का आनंद कुछ अलग होगा। बाबा नंद ने जब ब्राह्मणों के लिए गायें दी तो एक ब्राह्मण के यहाँ बहुत सी गायें पहुंच गए। उसके घर में रोज झगड़ा होता था पति और पत्नी के बीच में। उसकी पत्नी बड़ी उल्टी थी, कुटिला थी, और अपने पति से गुस्सा होकर कहती है क्या कोई सारी गाय दे देगा तो आप पूरी गाय अपने घर में ले आएंगे। सो ब्राह्मण के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले देवी बाबा नंद के यहाँ लाला हो, बाबा नंद के यहाँ लाला भयो। सो बाबा नंद ने ये गऊ हमें दान में दिए, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब दान में दिए। और जब बाबा नंद के यहाँ कन्हैया के होने का समाचार उस ब्राह्मणी को प्राप्त होगा, सो अपने पतिदेव से कहती है तो हमें भी लाला का दर्शन करने के लिए ले चलो। उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और गोकुल की ओर गई, और गोकुल में जाके कन्हैया का दर्शन किया। और कन्हैया का दर्शन करके ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। उसके जीवन का जो कुटिलपन था दूर हो गया। जीवन में कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, जब भगवान जीवन में आ जाते हैं तो बुराइयां अच्छाइयों के रूप में परिणित हो जाती हैं। तो बाबा नंद के आंगन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण पति और पत्नी दोनों नाच रहे हैं। और क्या कहते हैं, ब्रज में आनंद भयो
कहाँ से चालू हुआ? एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण जब बाबा नंद के आंगन में नाचे तो उन्होंने क्या कहा? ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। जो कल लगने से बात आए हो, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, करिया में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब रिश्ते नातेदार बधाई लेकर के आए बाबा नंद के यहाँ। लाला भयो तो कोई हाथी लेकर के आया खिलौने में, तो कोई घोड़ा लेके आया, कोई पालकी लेके आया। बच्चों के जितने खिलौने होते हैं सभी रिश्तेदार ले करके आए। क्या कहती है ब्राह्मणी? अरे कौन को हाथी घोड़ा पालकी, को हाथी घोड़ा दोनों को पालकी, कौन को हाथी घोड़ा कौन को पालकी, दोनों को हाथी घोड़ा दोनों को पालकी, दोनों को लड्डू पेड़ा दोनों को लापसी, दोनों को लड्डू पेड़ा दोनों को लापसी, गोकुल में आनंद भयो जय। हरि बोल। गोपाल राधे जय गोविंद जय गोविंद, श्री गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, श्री गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद